बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 15.1 से। कहता है कैलकुलेट करें तीन चीज़ें, नंबर ऑफ़ मोल्स, वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें मालूम करनी हैं। आगे दिया गया है 4.0 ग्राम CH4 है और रूम टेम्परेचर प्रेशर यानी RTP है। जी तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास है 4 ग्राम। तो आपको पता ना कि ये मैस होता है, तो 4 ग्राम है यानी मैस गिवन है, और CH4 यानी मीथेन गैस है, RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो सबसे पहले आप निकालेंगे मोल्स। ओके हो गया। तो मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक, अब बच्चे मैस कितना है, तो ये रहा मैस 4 ग्राम, यानी मैं यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो देखें CH4 का मोलर मैस निकाल लेते हैं। कार्बन का मैस होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का मैस होता है 1, हाइड्रोजन के साथ 4 लिखा है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 12 प्लस 4 इंटू 1 4 ही होता है, तो ये बन जाएगा 16। ठीक हो गया। सो मोलर मैस की वैल्यू आ गई 16। तो बच्चे ये आंसर आ गया 0.25 मोल। अब ये पहली चीज़ आ गई मेरे पास, मैंने मोल्स निकाल लिए 0.25। अगली चीज़ बच्चों मुझे वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालनी। वॉल्यूम कैसे निकलता है, हमने मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि अगर हमारे पास 1 मोल कोई भी गैस हो ना, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। लेकिन हमने देखा हमारे पास मोल हैं 0.25 है, एक तो है ही नहीं, तो हमने अपने अकॉर्डिंग 0.25 मोल बनाने की कोशिश करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करें तो 0.25 बन जाएगा, तो ये काम फिर इधर भी करना पड़ेगा, यानी 1/4 होता है 0.25 मोल, 25 मोल जितने हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, और ये होगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 6। सही हो गया, 6 डेसीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक हो गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 6 डेसीमीटर क्यूब। अब बेटा जो थर्ड चीज़ निकालनी है ना, वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक, सो नंबर ऑफ़ ये मैंने मोल्स लिख दिया है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला होता है, आप मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। सबसे पहले मोल्स कितने हैं, तो मोल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है 0.25 मोल्स हैं। सो 0.25 मोल्स आ गए, मोल्स की जगह मल्टीप्लाई। बच्चे एवोगैड्रो नंबर एक फ़िक्स वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होता है। ठीक हो गया, तो जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.505 और साथ में 10 की पावर 23 आ रहा है। तो बच्चे ये निकल आए हमारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। जी बच्चे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। कहता है कि व्हाट मैस ऑफ NaCl। तो आपको NaCl का मैस निकालना है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मुझे मैस निकालना है। सही हो गया। नेक्स्ट देखें, आगे है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे ये तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कितना आ गया 150 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है कंसंट्रेशन और उसकी वैल्यू कितनी है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो गया कंसंट्रेशन 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जी बच्चे, तो हम कंसंट्रेशन को देखते हैं। ऊपर है मोल्स और नीचे है डेसीमीटर क्यूब, जो कि आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट है, यानी आपके पास मोल ओवर वॉल्यूम है। तो मैं लिख लेता हूँ कंसंट्रेशन में क्या चीज़ दी गई है, मोल ओवर वॉल्यूम। ओके, आपको निकालना है मैस, ये चीज़ याद रखनी है। हम पहले मोल्स निकालेंगे ये वाले, ठीक, और फिर वहाँ से मैस की तरफ जाएंगे। तो साथ में बच्चे ये जो नीचे वॉल्यूम है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं कंसंट्रेशन के साथ वॉल्यूम को कर दूं मल्टीप्लाई,
तो पीछे बचेंगे मोल्स। तो पहले हम मोल्स निकालेंगे, देन हम मैस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपने जो काम करना है ना, वो यहाँ पे वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब, आपको जाना है डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो मैंने तरीका बताया है 1000 पे डिवाइड करके चले जाते हैं। सो 150 सेंटीमीटर क्यूब को मैं डेसीमीटर क्यूब बना सकता हूँ अगर बचे मैं 1000 पे डिवाइड करता हूँ। तो ये आ जाता है मेरे पास 0.15 डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। सही हो गया। सो अब मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ इजीली। कंसंट्रेशन कितनी है, तो देखिए ये कंसंट्रेशन है 0.4। सही हो गया। सो कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, तो ये रहा वॉल्यूम और ये है 0.15। तो 0.15 से मल्टीप्लाई करते हैं और मोल्स निकाल लेते हैं। तो बच्चे जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब आता है मोल्स का 0.06 मोल्स। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये आगे मेरे पास मोल्स, लेकिन अभी भी नहीं भूलना कि मुझे निकालना है मैस। अब आपको मोल का फार्मूला आता है, मोल्स बराबर होते हैं बच्चे मैस ओवर मोलर मैस। ठीक, तो आपको निकालना है ये वाला मैस। तो इसलिए ये जो मोलर है, मोलर मैस जो है वो इस साइड पे हो रहा है डिवाइड, वो इधर आएगा तो इसके साथ मोल्स के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो मोल्स इस साइड पर हैं, आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मैस एंड आपके पास निकलेगी मैस की वैल्यू। लेकिन आपके पास मोल्स आ गए और वो यहाँ पे लिखे मैंने 0.06। ठीक हो गया, 0.06 मल्टीप्लाई मोलर मैस निकालना है। जी बच्चे, तो दोबारा सवाल पे अगर हम जाएं आपको मिलेगा NaCl यहाँ पे, यानी हमें NaCl का मोलर मैस निकालना है। जी तो बच्चे यहाँ पे निकाल लेते हैं NaCl का मोलर मैस। ये जो Na सोडियम है इसका मैस होता है 23 और जो क्लोरीन होता है इसका मैस होता है 35.5 और टोटल सम करके हो जाएंगे 58.5। ये आ गया मोलर मैस NaCl का। अब मोलर मैस की जगह हम लिख देते हैं 58.5 और यूँ आएगा आपके पास मैस। तो बच्चे ये आ रहा है 3.51 ग्राम, क्योंकि ये मैस है तो इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम। और ये हमारा न्यूमेरिकल हल हो गया। जी बच्चे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3। हमें बोला गया फाइंड आउट करें परसेंटेज ऑफ सोडियम इन दिस कंपाउंड NaHCO3। जी, तो हमें परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालनी है और ये कंपाउंड है। सबसे पहले आप इस कंपाउंड का टोटल मैस निकाल लें, जिसको हम फार्मूला मैस भी कहते हैं। सो बच्चे ये सोडियम है, सोडियम का जो मैस होता है वो 23 होता है। फिर ये हाइड्रोजन है जिसका मैस 1 होता है। फिर ये कार्बन है जिसका मैस होता है 12। फिर ये ऑक्सीजन है जिसका मैस होता है 16 और ऑक्सीजन के साथ 3 भी तो लिखा है, तो 16 के साथ भी हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब बच्चे मैं 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो 48 आता है। तो यहाँ पे 48 आ गया, ठीक है। प्लस 12 है, प्लस 23 और 1 को ऐड करें तो 24। अब जब मैं तीनों को ऐड करता हूँ ना आपस में, तो 84 आ जाता है। तो ये इस कंपाउंड का मैस आ गया, फार्मूला मैस 84। अब आपने तो निकालनी है सोडियम की परसेंटेज ना, तो उसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू मैस ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय जो फार्मूला है ना NaHCO3, इसका मैस हमने पुट कर देना है। अब बच्चे सोडियम का मैस हमने यहाँ देखे ना, सोडियम का मैस यहाँ भी यूज़ किया, दैट इज़ 23। तो सोडियम के मैस की जगह मैं 23 पुट करता हूँ, डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मैस जो कि 84 आ रहा है। ठीक हो गया। ये करके चूँकि परसेंटेज है तो हम साथ में 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा ये आंसर फाइनल आ रहा है 27.38 और ये परसेंटेज निकल आई। जी बच्चे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 4। कहता है कि एक सल्फाइड है आयरन का, उसमें 1.926 ग्राम है सल्फ़र और 2.333 ग्राम है आयरन, और आपने इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है।
सो आप देखें जो सल्फ़र का मैस गिवन है उसकी वैल्यू मैंने सेम टू सेम लिख ली 1.926 ग्राम। इसी तरह आयरन को हम Fe से ज़ाहिर करते हैं और उसका जो मैस है वो 2.333 ग्राम है और मुझे एम्पिरिकल फार्मूला यानी EF बेटा निकालना है। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा वो आप मोल्स निकालेंगे इन मैस को देखते हुए। तो मैं लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ सल्फ़र और साइड बाय साइड में निकाल लेता हूँ मोल्स ऑफ Fe यानी आयरन। ठीक है, अब मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। देखिए बच्चे, सल्फ़र के मैस की बात करें तो ये यहाँ पे गिवन है 1.926 डिवाइडेड बाय मोलर मैस सल्फ़र का होता है 32। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32। अब जब दोनों को डिवाइड करूँगा ना तो आंसर आएगा 0.0602। ठीक है, ये इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये मोल्स निकल आए सल्फ़र के और इसकी ये वैल्यू निकल आई। अब इसी तरह से हम दूसरी चीज़ है Fe मतलब आयरन, उसके भी मोल्स निकालते हैं। तो फार्मूला सेम है, दैट इज़ मैस ओवर मोलर मैस। ओके, अब आयरन का कितना मैस है वो यहाँ पे Fe का मैस गिवन है 2.333। ठीक है, सो 2.33 एंड 3। अब जो मोलर मैस होता है ना आयरन का, दैट इज़ 56। बच्चे ये वैल्यू ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी आपको, और ये आती है वैल्यू 0.0417। ठीक है, अब ये मोल्स आ गए Fe यानी आयरन के और बच्चे उसकी ये वैल्यू आ गई। जी बच्चे, अब हमारा मोल्स निकालने के बाद जो दूसरा काम होता है ना वो आप एटॉमिक रेशो निकालते हैं, एटॉमिक रेशो। ठीक, अब एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं? देखिए, आपने एक ये मोल्स निकाले और दूसरे ये मोल्स निकाले। आपने इनमें से जो छोटा नंबर होता है ना वो चूज़ करना है। तो ये नंबर है 0.06, यहाँ तक देख लें, और ये नंबर है 0.04। तो जाहिर है ये वाला 4 वाला छोटा है। ठीक है, सो आपने एटॉमिक रेशो कैसे निकालनी है? सल्फ़र की एटॉमिक रेशो निकालेंगे सबसे पहले और फिर साथ में Fe यानी आयरन की भी निकाल लेंगे। आपने सल्फ़र के जो मोल्स हैं ना, जो ये सल्फ़र के मोल्स यहाँ पे निकलें 0.062, इसके साथ वो डिवाइड कर देनी है जो छोटी मोल्स की रेशो है ना, दैट इज़ 0.0417। इसी तरह से आयरन की एटॉमिक रेशो भी, Fe की एटॉमिक रेशो भी कैसे निकलेगी? Fe के जो मोल्स हैं वो वही हैं जो सबसे छोटे हैं, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, यानी इसके मोल्स हैं 0.0417 और डिवाइड में सबसे छोटे मोल भी इसी के हैं, सो 0.0417 आ जाएगा। देखिए, जब मैं डिवीजन करूँगा ना, कटिंग करूँगा, तो ये तो पूरा कट होके जस्ट 1 बचेगा, यानी जो Fe है आयरन है उसकी एटॉमिक रेशो आ गई 1। अब सल्फ़र की ज़रा डिवाइड करें। जी बच्चे, तो ये जब मैं डिवाइड किया तो सल्फ़र की एटॉमिक रेशो आती है 1.44। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया है, वो इस तरह से है कि अगर ये पॉइंट में वैल्यू ना होती तो एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकालना है ना। यहाँ पे देखें एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल F फार्मूला ये निकल आया था, लेकिन अब हमें पॉइंट में वैल्यू है तो वो ख़त्म करनी है। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे, आपने ये याद रखना है कि वो नंबर 2 है। तो आप जो सल्फ़र की एटॉमिक रेशो है ये जो निकली है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जवाब आएगा 2.88। ठीक है, जो कि नियरली 3 के इक्वल है, क्योंकि 2.88 को हम 2.9 बना देंगे और 2.9 ऑलमोस्ट 3 है। सही हो गया। और जबकि 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया है वो सूटेबल नंबर, तो हमें आयरन के जो 1 रेशो है इसको भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1 2 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गए कि आपके पास Fe आयरन कितने हैं 2 और सल्फ़र S कितना है 3। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो Fe आयरन है वो 2 आ रहे हैं और जो सल्फ़र S है बच्चे वो 3 वैल्यू आ रही है, तो सल्फ़र 3 आ रहा है। तो ये आपका बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। कहता है एक कंपाउंड है जिसमें 40.0% है कार्बन, 6.71% है हाइड्रोजन और 53.3% है ऑक्सीजन। ठीक हो गया। तो मैंने कार्बन के साथ उसकी परसेंटेज लिख ली, हाइड्रोजन के साथ भी लिख ली और ऑक्सीजन के साथ भी सेम परसेंटेज की वैल्यू लिख ली।
नेक्स्ट देखें तो 0.320 मोल है इस कंपाउंड के, और उसका जो मैस है ना वो 28.8 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये रहे मोल्स और ये रहा मैस, ये भी लिख लिया। आगे कहता है व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, यानी ये मुझे मालूम करना है जी। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि ये जो कार्बन की परसेंटेज है ना, इतना ही मैस है इनका, यानी अगर 40.0 मतलब 40% कार्बन है ना, तो इट मीन कार्बन 40 ग्राम मैस रखता है। इसी तरह हाइड्रोजन का मैस फिर होगा 6.71 ग्राम, जितनी परसेंटेज उतने ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.3, तो यही उसका मैस है ग्राम के अंदर। अब बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ से ना मोल्स निकालने। ये आपके पास मैस है सबका, और आपको मैं साइड पे मोल्स का फार्मूला याद करवाता हूँ। मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। तो जो आपके पास ये मैस गिवन है ना, इसके साथ डिवाइड कर दें मोलर मैस को, तो आपके पास निकलेगा क्या भला, मोल्स। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। देखिए ये मैस है, अगर मैं डिवाइड करूँ मोलर मैस, कार्बन का मोलर मैस होता है 12। इसी तरह से हाइड्रोजन का ये मैस है डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो कि 1 होता है। ऑक्सीजन का मैस है और ऑक्सीजन का मोलर मैस डिवाइड करेंगे तो वो 16 होता है। सही हो गया। अब जब मैं इनको कैलकुलेटर पे करता हूँ ना, तो मोल्स निकलते हैं। कार्बन के मोल आएंगे 3.33 मोल्स। सही हो गया। ये इसके तो सेम रहेंगे 6.71 मोल्स, और ऑक्सीजन के मोल्स बनेंगे अगेन 3.33 मोल्स। सही। नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, एटॉमिक रेशो निकालनी है। एटॉमिक रेशो मैंने बार बार सिखाई है कि आपके पास एक मोल की ये वैल्यू है, एक ये है और एक ये है। तीनों में से सबसे छोटे मोल्स की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। तो 3.33 ये भी सेम है और 6.71 है, यानी 3.33 जो है वो छोटे मोल्स की वैल्यू है। अब आप क्या करते होते हो, सारे जो मोल्स निकले ना आपके पास, उनको डिवाइड करना है छोटे मोल की वैल्यू के साथ, तो वो बचे 3.33 ही है, ठीक है। सो इस मोल को भी उसी छोटी वैल्यू 3.33 पर डिवाइड कर दिया, और इसको भी हमने सेम तरीके से डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है ये पूरा पूरा कैंसिल होके 1 बच जाएगा, ये एटॉमिक रेशो है, और ये बच जाएगा बचे 2, और ये बच जाएगा 1। अब ये आपके पास यहाँ पे ना एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा। कैसे, कार्बन के, ये कार्बन है ना यहाँ पे, तो बचे कार्बन के साथ 1 लिखा हुआ है, इट मीन मैं साथ में लिखता हूँ कार्बन है, और 1 लिखने की आपको पता है ज़रूरत नहीं होती। हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं हाइड्रोजन और उसके नीचे लिख लेते हैं 2। इस तरह से ऑक्सीजन है और उसके साथ भी क्या है, 1 है, तो आगे ऑक्सीजन भी ऐसा से लिख लेते हैं, उसके साथ 1 नहीं लिखना। तो बेटा ये आपके पास आ गया एम्पिरिकल ई फार्मूला एफ़, यानी एम्पिरिकल फार्मूला निकल आया अभी तक। लेकिन हमें आपको पता है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, एम्पिरिकल निकल आया है, ठीक हो गया। तो अब मॉलिक्यूलर कैसे निकलता है, यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले का तरीका होता है, आप n को मल्टीप्लाई करवाते होते हो एम्पिरिकल फार्मूले के साथ। यानी आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया, आपने बस n निकालना है जी बच्चे। तो अब n का निकालने का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मैस है ना, या मॉलिक्यूलर मैस लिख लें या लिख लें मोलर मैस, एक ही बात है। तो हम मोलर मैस से निकाल लेते हैं। यानी n निकालने के लिए मुझे मज़ीद 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए मोलर मैस और एक चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो पहले एम्पिरिकल फार्मूले का मैस देख लो। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है बच्चे, इसका मैस निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास है कार्बन, तो आपको पता है ना कार्बन का मैस है 12। उसके बाद हाइड्रोजन का मैस होता है 1, साथ में हाइड्रोजन 2 हैं, तो 1 × 2 हो जाएगा 2। साथ में एक ऑक्सीजन है जिसका मैस होता है 16। अब 12 को 2 के साथ ऐड कर दो तो 14 हो जाएगा, और साथ में 16 है तो ये बन जाएगा 30। सही हो गया। तो एम्पिरिकल फार्मूले का मैस आ गया 30। तो n निकालते वक्त जो नीचे वाली वैल्यू है ना एम्पिरिकल फार्मूला मैस, बेटा उसकी वैल्यू 30 आ गई। ऊपर वाला है मोलर मैस। तो देखिए मॉलिक्यूलर मैस होता है या मोलर मैस है, एक ही बात है।
अब ये जो दो वैल्यूज़ है ना, मोल्स और मैस, यहाँ से निकाल लेना है हमने अपना मोलर मैस। तो देखें कैसे आपको फार्मूला आता है, मोल इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। ठीक हो गया। हमें चाहिए ये वाला मोलर मैस, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस मोलर मैस को मोल्स की जगह पे ले जाएंगे और मोल्स को इसकी जगह नीचे ले आएंगे। तो ये बन जाएगा, मोलर उस साइड पर चल जाएगा और मैस ओवर मोल्स आ जाएंगे, मैस बाय मोल्स हमारे पास निकल आएगा। तो अब नेक्स्ट देखें, मोलर निकल आएगा ना, और मोलर ही मुझे यहाँ पे चाहिए, ये रहा। ठीक, अब देखिए मैस और मोलर मैस, मैस की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे मैस की वैल्यू है 28.8 ग्राम, तो 28.8 मैस की जगह पे आ गया, डिवाइडेड बाय मोल्स। तो बच्चे मोल्स की यहाँ पे वैल्यू है 0.320, सो 0.320। अब दोनों को डिवाइड कर लें तो बच्चे ये आंसर आ रहा है 90। सही हो गया। तो 90 हमारे पास निकल आया मोलर मैस। अब मोलर मैस की जगह यहाँ बनती, ये मोलर मैस है और इसकी जगह बनती है 90। अब 31 ज़ा 30 होता है और 33 ज़ा होता है 90। तो बच्चे ये n की वैल्यू आ गई 3, यही निकालनी थी ना। अब ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ चले जाएं, तो आपके पास ये n की वैल्यू आ गई 3 और साथ में होना है एम्पिरिकल फार्मूला। ये रहा आपका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। तो एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। अब मल्टीप्लाई करें ज़रा 3 को अंदर, तो कार्बन है उसके साथ 3 आएगा, तो कार्बन लिखा जाएगा 3। हाइड्रोजन बचे 2 हैं अंदर, 3 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6। इस तरह ऑक्सीजन 1 है और बाई 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन भी 3 हो जाएगा। तो बच्चे ये आपका फाइनल आंसर है, एम्पिरिकल फार्मूला। जी बच्चे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। कहता है जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस है ना, वो फॉलोइंग इक्वेशन से प्रूव की गई है। तो ये इक्वेशन हमने अपने न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल 15.6 में एज सच कॉपी कर ली, लिख ली। ठीक, आगे कहता है इफ़ यू स्टार्ट रिएक्टिंग 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मैस है 12 ग्राम और 64 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन का मैस है। सही है। तो हमें निकालना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का मैस लिख लिया है 12 ग्राम है और नाइट्रोजन का मैस लिख लिया 64 ग्राम। तो बच्चे सबसे पहला काम होगा कि आप इन मैस को देखते हुए ना मोल्स निकालेंगे। तो आपको पता है मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस तो ये लिखा है 12 ग्राम, सही, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। देखें हाइड्रोजन 2 है, H2 है ना, तो हाइड्रोजन 1 का मैस 1 होता है, साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा मोलर मैस। तो ये हो गया मैस ओवर मोलर मैस। तो आपको पता है 12 ओवर 2 हो जाएगा 6। ये निकल आए हमारे पास मोल्स। तो बच्चे हमारे पास मोल्स कितने आ गए, 6, और ये किसके हैं, ये हाइड्रोजन के मोल्स हैं। इस तरह से नाइट्रोजन के भी निकाल लें। तो फार्मूला तो सेम है, मैस जो कि 64 ग्राम यहाँ पे गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो बच्चे नाइट्रोजन का मोलर मैस होता है 14, साथ में नाइट्रोजन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 हो जाएगा ना। तो नाइट्रोजन का मोलर मैस होता है 28 जी। तो ये आंसर डिवाइड करने के बाद आता है 2.28 मोल्स। सही। तो ये मोल्स हमारे पास आ गए N2 यानी नाइट्रोजन के। ठीक हो गया। अब बारी आती है ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है ना, इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बच्चे मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करता हूँ अमोनिया यानी NH3 के साथ। तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन H2 जो है उसके साथ लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। जब हाइड्रोजन के 3 मोल्स, ये मोल्स होते हैं 3 मोल्स, तो NH2 के 2 मोल्स पैदा होते हैं ना। तो बच्चे NH3 के 2 मोल्स पैदा होते हैं। ठीक है। कब, जब हाइड्रोजन के 3 मोल्स हों। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि ये हाइड्रोजन है और बच्चे इसके 6 मोल्स हैं एक्चुअली में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 3 है ना, तो अब हमने 3 को 6 बनाना है, 6 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर 2 पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 के साथ। तो जाहिर है फिर मुझे यही काम इस साइड पर भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 × 2 6 मोल हो जाएंगे हाइड्रोजन के, और फिर इधर 2 × 2 4 मोल हो जाएंगे अमोनिया के। तो देखें
हाइड्रोजन के 6 मोल्स थे, ये रहे हाइड्रोजन के 6 मोल्स, अमोनिया के 4 मोल जनरेट हो रहे हैं। अब दूसरे की बारी, दूसरा ये वाला नाइट्रोजन और अमोनिया को कंपेयर करो। पहले हाइड्रोजन को किया, अब नाइट्रोजन की बारी है। तो नाइट्रोजन जो है वो उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, यानी 1 लिखा हुआ है, और उससे अमोनिया यानी NH3 के बचे 2 मोल्स पैदा हो रहे हैं। यानी अगर N2 के 1 मोल पैदा हो रहे हैं तो अमोनिया NH3 के 2 मोल्स पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये रहा N2 के तो 2.28 मोल पैदा हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 है, मैं इसको 2.28 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ऊपर वाली चीज़ आ जाए। तो यही 2.28 से फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.28 से। तो अब देखिए जब मैं 1 को 2.28 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 2.28 मोल आ जाएंगे नाइट्रोजन के, और इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो 2 को जब मल्टीप्लाई किया 2.28 के साथ तो आंसर आ रहा है 4.56 मोल्स किसके, ये रहा NH3 यानी अमोनिया। अब देखिए मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को हाईलाइट कर लेता हूँ। ऊपर अमोनिया के 4 मोल्स हैं और यहाँ अमोनिया के 4.56 यानी 4.56 मोल्स हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट यानी जो हमारे केस में अमोनिया है ना, इसके कम मोल्स दे। तो देखिए 4.56 ज़्यादा मोल्स हैं जबकि 4 कम हैं, तो ये कम मोल्स हैं। तो फिर ये मोल्स जो हाइड्रोजन दे रहा है, ये हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने अमोनिया के 2 मोल्स निकाले। जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 4 मोल्स, और जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 4.56 मोल। ज़्यादा हैं नाइट्रोजन के साथ तो ये लिमिटिंग नहीं है, कम है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिख देते हैं कि जो H2 है ना, दैट इज़ आ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बच्चे मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 के ऊपर। ये लेंथ वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है, लंबा है, तो आपने इसको गौर से समझना है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना बच्चे, इसकी हमें बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ये न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन सबसे पहले लिख ली। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल में 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये हमारे पास एक चीज़ है AgNO3, ये रिएक्टेंट साइड पे है ना, तो ये AgNO3 की ज़रूरत पड़ेगी, और एक प्रोडक्ट है MgNO3 ट्वाइस, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये बॉक्स बना दिया MgNO3 ट्वाइस का। अब दरमियान में लाइन लगाने का मकसद है कि हमने कई चीज़ें करनी है न्यूमेरिकल में, तो हमारा मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब देखें कहता है AgNO3 का जो कि एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे लिखा है ना AgNO3, इसका 305 ग्राम है, 305 ग्राम। तो यहाँ पे AgNO3 यहाँ पे लिखा है और इसका मैस है 305 ग्राम। ठीक हो गया, आगे चलें। तो कहता है इट प्रोड्यूस, यानी वो पैदा कर रहा है 23.7 ग्राम MgNO3 ट्वाइस। तो बच्चे जो MgNO3 ट्वाइस ये है, ये तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की 23.7 ग्राम पैदा हो रहे हैं। तो अब देखें ये है MgNO3 ट्वाइस और इसके 23.7 ग्राम पैदा हो रहे हैं। बच्चे दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड से मुराद होता है कि जो एक्चुअली में जब आप लैब के अंदर रिएक्शन करवाते हो ना, ये वाला रिएक्शन, उसमें ये प्रोडक्ट कितना पैदा हो रहा है, MgNO3 ट्वाइस कितना पैदा हो रहा है। तो MgNO3 ट्वाइस पैदा हो रहा था 23.7 ग्राम। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। अब आपने मालूम क्या करना है, यहाँ पे देखें तो कहता है व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। तो बेटा आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है। अब परसेंटेज यील्ड का क्या फार्मूला होता है वो आगे देखते हैं, लेकिन पहले जो काम करना है ना, वो इस रिएक्टेंट यानी AgNO3 और ये जो प्रोडक्ट है MgNO3 ट्वाइस, इसका बच्चे मोलर मैस निकाल के रख लें। इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले जाहिर है मुझे Ag का मैस पता होना चाहिए, तो बच्चे वो होता है 108। Ag सिल्वर को कहते हैं, इसका मैस है 108। उसके बाद नाइट्रोजन का मैस होता है 14, और उसके बाद ऑक्सीजन का मैस है बच्चे 16। साथ में ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3 लिखा है, तो 16 जो मैस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 108 है प्लस 14 है प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 48 बन रहा है। ठीक है,
अब जब मैं तीनों को ऐड करता हूँ ना तो 170 आ गया। अब ये AgNO3 का मोलर मैस है ना, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ हाईलाइट। ठीक है, ये याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलें, ये मोलर मैस है हमारा AgNO3 का। ठीक है, इसी तरह से हम इधर भी साइड पे MgNO3 ट्वाइस का मोलर मैस निकाल लेते हैं। सो बच्चे, सबसे पहले जो Mg मैग्नीशियम है इसका मैस होता है 24। ठीक है, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मैस आपको पता है 14 होता है, लेकिन इस नाइट्रोजन के बाहर ये 2 भी तो लिखा है ना, तो 14 को फिर 2 से ज़रब दे दे, मल्टीप्लाई कर दे। उसके बाद बच्चे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैस आपको पता है 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3 है और बाहर 2 है, तो 3 को 2 से ज़रब दें 6 होता है, लिहाजा ऑक्सीजन के 16 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 24 ऐसा आएगा, प्लस 14 इंटू 2 हो जाएगा 28, प्लस 16 इंटू 6 होगा 96। जब सबको ऐड करेंगे तो 148 बन जाना है। सही हो गया, तो ये 148 क्या आ गया, ये मोलर मैस निकल आया MgNO3 ट्वाइस का। जी बच्चे, अगला काम, पहला काम है कि दोनों का आपने मोलर मैस निकाल लिया, जो कि बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है कि ये जो AgNO3 है ना, इसके मोल्स मालूम कर लें। तो मैं लिख लेता हूँ, मैं AgNO3 के मोल्स निकालने लगा हूँ। आपको पता है ना मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। अब इसका मैस यहाँ पे आपके सामने गिवन है, दैट इज़ 305 ग्राम, और बचे डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस है, तो डिवाइडेड बाय मोलर मैस मैंने यहाँ निकाला हुआ है, दैट इज़ 170, तो 170 आ गया। अब 305 को 170 पे डिवाइड करें तो बच्चे ये आंसर निकलता है 1.79 मोल्स। अब मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो AgNO3 है ना, इसके बच्चे मोल्स निकल आए। सही हो गया जी बच्चे। अब नेक्स्ट मैं इस MgNO3 ट्वाइस के मोल्स निकालूंगा AgNO3 के मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। तो इक्वेशन में देखें, AgNO3 के 2 मोल्स जब रिएक्ट करते हैं ना, तो मैं लिख लेता हूँ 2 मोल AgNO3 के जब रिएक्ट करते हैं तो MgNO3 ट्वाइस का यहाँ पे 1 मोल पैदा हो रहा है। यहाँ पे नहीं ना कुछ लिखा, तो मैंने 1 लिख दिया, तो 1 मोल पैदा हो रहा है MgNO3 ट्वाइस का। लेकिन आपके पास AgNO3 के 2 मोल हैं नहीं, क्योंकि AgNO3 ये रहा और उसके मोल्स हैं 1.79। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो जाहिर है ये काम आपको इस साइड पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से कैंसिल होके यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये अब हमारे पास बन गया 1 मोल किसका, AgNO3 का बच गया, और इस साइड पर बन गया 1/2 मोल किसके, MgNO3 ट्वाइस के। अगला देखें स्टेप, तो AgNO3 के 1 मोल हैं, लेकिन हमारे पास तो 1.79 मोल है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.79 के साथ। सही हो गया, तो ये काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। सो इधर भी 1.79 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये 1.79 इंटू 1 ज़ाहिर है 1.79 हो जाएगा, और ये मोल्स हैं AgNO3 के। आगे इस साइड पर आप, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आप पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.79 के साथ, तो 1.79 रहेगा, फिर 2 के साथ डिवाइड कर देना, तो बच्चे ये आ रहा है 0.895 किसके मोल्स हैं, MgNO3 ट्वाइस के। तो ये मोल्स आ गए, ये जो MgNO3 ट्वाइस है ना, ये वाला, इसके निकल आए। अब हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गए MgNO3 ट्वाइस के मोल्स। सही हो गया जी बच्चे। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसका आपने मैस निकालना है। तो आपको पता है मोल्स का फार्मूला होता है, मोल्स बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, लेकिन इस बार आपको निकालना ही मैस है। सो आप क्या कीजिएगा कि ये जो नीचे वाला मोलर है ना, मोलर मैस, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई।
तो मोल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला मोलर मैस, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ मैस बच जाएगा। अब मोल्स कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे अभी निकाले मैंने 0.895 मोल्स, सो 0.895 मोल्स आ गए। मल्टीप्लाई ये मोलर मैस कितना है, तो देखें यहाँ पे मैंने शुरू में मोलर निकाला हुआ है, मैंने बोला था ना ज़रूरत पड़ेगी, सो 148 निकाल लिया मैंने, सही हो गया, तो इक्वल आएगा ये मैस निकलेगा। ठीक, अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 132.46 ग्राम। ये बचे क्या चीज़ है, मैस है। अच्छा, मज़ेदार बात, ये जो मैस है ना, ये इसका दूसरा नाम होता है थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड से मुराद है कि हमने थ्योरेटिकली काम किया है पेज के ऊपर और हमने इस प्रोडक्ट के पैदावार या यील्ड निकाली है, तो वो है 132.46 ग्राम। दिस इज़ थ्योरेटिकल यील्ड। अब देखें, हमने अगर दोबारा मैं आपको सवाल पे लेके जाऊँ ना, तो आपको बताया गया था परसेंटेज यील्ड बेटा आपने निकालनी है। सो यहाँ पे लिखते हैं हमें निकालनी है परसेंटेज यील्ड, और उसका तरीका क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। अब आपके पास जो एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है वो तो स्टार्ट में दी गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही एक्चुअल यील्ड, दैट इज़ 23.7 ग्राम। ठीक है, सो एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है 23.7 डिवाइड में थ्योरेटिकल यील्ड, तो बच्चे ये रही मैंने निकाली थ्योरेटिकल यील्ड, दैट इज़ 132.46 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ रहा है 17.9%। ठीक है, दिस इज़ द परसेंटेज यील्ड। समझ आ गई आपको? जी बेटा, तो अब हम आखिरी न्यूमेरिकल को समझते हैं। कहता है कि एक सैंपल है मेटल का जिसका टोटल मैस जो है ना वो 3.66 kg है, और उसमें जो गोल्ड है वो 2.45 kg है। तो आपको निकालनी है परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, सो अब देखें, जो टोटल सैंपल मुझे दिया गया उसका मैस है 3.66 किलोग्राम, ये न्यूमेरिकल में से मैंने सेम टू सेम कॉपी किया है, और जो गोल्ड का बचे मैस है ना वो 2.45 ग्राम है। अब परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलती है, इसका बचे फार्मूला होता है कि ये जो मैस ऑफ सब्सटेंस है ना, यानी जो गोल्ड का मैस है, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय जो टोटल सैंपल है ना उसको डिवाइड कर देना है साथ टोटल सैंपल को, एंड देन बेटा आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैस ऑफ द सब्सटेंस कितना है, 2.45 किलोग्राम, 2.45 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल यहाँ पे गिवन है 3.66 मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो बच्चे ये आंसर आ रहा है 66.9%, और ये हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए।